कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। दिवाली सबकी अच्छी बीती होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सारे दिन सबके अच्छे ही जाएं। चलिए, आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी एक और टॉपिक को लेकर के। अभी आप लोगों ने पीछे कुछ दिनों पहले एक हत्याकांड के बारे में सुना होगा, सभी ने सुना है और पूरे देश में एक सनसनी जैसे फैल गई थी। अंकिता हत्याकांड, अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था, जो कि उसी के बॉस ने किया था और अभी वो जेल में है। बहुत शोर शराबा हुआ, धरने दिए गए, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए गए, पटवारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए और कई चीज़ों पर सवाल उठाए गए। बाद में ये बात खुलकर आई कि हमारे जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार ने अंकिता के पिता को 25 लाख रुपए ऐसे कुछ मुआवजा दिया है और भी कुछ घोषणाएं हुई थी उस बात पर। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा जो सवाल है और जो मेरे मन में बात आती है वो ये है कि अंकिता हत्याकांड हो गया और सिर्फ कुछ दिन तक ही लोग उसके बारे में बातें करते रहे और मीडिया में आते रहे। कहाँ गया उसका वो दोस्त आज जो इतना बोलता था, कहाँ गए बाकी लोग? खैर, ये चीजें एक कंट्रोवर्सी जब हो जाती है तो कुछ दिन के लिए लोग आगे आते हैं, उसके बाद सब कुछ ऐसे शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक इसी वजह को लेकर के है, जैसे कि अंकिता के साथ हुआ था। एक लड़की अपने छोटी से गांव से जॉब करने के लिए शहर में आती है, किसी एक के भरोसे पर। जैसे कि उसने अपने दोस्त के बातों पर भरोसा किया, उसने उसे OLX से एक लिंक भेजा कि एक होटल में आपके लिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। बिना जांच पड़ताल किए अंकिता वहां आ गई। जब वो वहां पर आई तो कुछ ही दिनों बाद उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो निकलना तो चाह रही थी लेकिन निकल नहीं पाई और बाद में अंजाम जो हुआ वो उसकी मृत्यु तक चला गया। अक्सर ऐसा लड़कियों के साथ होता है। हम लोग गांव से आते हैं शहर में जॉब करने के लिए, हमें नहीं पता होता कि हमें जॉब कहाँ करनी है। ये एक प्राइवेट नौकरी है। सरकारी नौकरी के लिए तो देखिए, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पर्टिकुलर्स उसके फॉर्म्स आते हैं और गवर्नमेंट उसके एग्जाम्स करवाती है, उसके बाद उसमें भर्तियां होती है। फिर अगर हम निकल गए तो तब जाकर के नौकरी लगती है। लेकिन प्राइवेट नौकरी के लिए हम सोर्सेज के थ्रू जाते हैं। सोर्सेज हमारे फ्रेंड्स लोगों के थ्रू होती है, रिलेटिव के थ्रू होती है, या कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो हमें सोर्स देता है। उसके बाद जब हम शहर में जॉब करने के लिए जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। कई बार मैं खुद की ही बात लेना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ देहरादून आई थी जॉब करने के लिए, तो मेरा स्टार्टिंग जो जॉब था वो शेयर मार्केट से था। मैंने पूरे 12 साल उसमें काम किया। स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे करनी है। हर लड़की को यही रहता है। ऐसे में कई लड़कियों के साथ ये चीज होती है कि वो लोग जॉब करने जाती है। जिस जगह पे अंकिता थी वहां पे और कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं थी और इसके साथ साथ उसके बॉस का जो शुरुआती उसके साथ रवैया रहा होगा वो बहुत ही पोलाइट रहा होगा और बहुत ही मीठे स्वर वाला रहा होगा। जैसे कि अंकिता के दोस्त पुष्प ने कहा कि वो अक्सर बाहर घूमने जाया करते थे, तो इसका मतलब बॉस के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर था उसका कहीं ना कहीं था। और हर लड़कियों का यही होता है। बॉस स्टार्टिंग में कहता है कि आप तो बहुत अच्छे हो, कहीं दो चार तारीफ कर दी, कह दिया कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे, और लड़कियां, उनको समझ नहीं होती कि ये हमारे साथ इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, और वो खुश हो जाती हैं कि बॉस की तो हमारे पे मेहरबानी है और वो देख रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो आपका अच्छा काम नहीं होता। वो आपकी तरफ बॉस की एक गलत नजर होती है जो आप कभी नहीं समझ पाते। कुछ लड़कियां इससे बच के निकल जाती हैं, लेकिन अंकिता जैसी लड़कियां नहीं बच पाती और अंजाम बहुत बुरा होता है। वो कॉफी ऑफर करना और वो सॉफ्ट कॉर्नर अपनी एम्प्लॉय के प्रति रखना, वही लड़कियों को भारी पड़ जाता है। और लड़कियां ये कभी नहीं समझ पाती। उनको लगता है कि हम पे ये मेहरबानी हो रही है। अरे यार, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो ना, तो आप उसके लिए सिर्फ एक गैजेट हो जो उसके ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हो। जब तक आप काम आते हो तब तक आप अच्छे हो। जिस दिन आप काम नहीं आते उस दिन कब आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो बॉस लोग सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं ना, इसके पीछे उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा है कैसा, आपको कॉफी ऑफर कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा क्या नियत आपके लिए रख रहा है, आपको घर लेने और छोड़ने आ रहा है। बॉस क्यों आना चाहेगा आपको घर लेने और छोड़ने के लिए? ये सारी चीज़ों को लड़कियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बॉस हमारे कभी नहीं होते हैं। हमको वो तनख्वाह सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि हम उनके यहाँ जाकर के काम करते हैं। वो तनख्वाह हमें इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम जो बन ठन के जा रहे हैं उस चीज़ के लिए दे रहे हैं। और अगर वो हमारी इन चीज़ों पर नज़र रख रहा है कि हम दिखते कैसे हैं, तो ऐसी जगह से जॉब तुरंत छोड़ दें। अंकिता ने यही गलती की थी, बॉस के साथ शाम को जाना,
कोई मतलब नहीं बनता था, उनके साथ और कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता था। और सबसे बड़ी बात, जब आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो, पहले ये तो देखो कि आपको वहाँ रहना है, अगर किसी होटल जैसी जगह पे, तो वो होटल है कहाँ पर, और आप वहाँ रह सकते हैं, क्या आप वहाँ सुरक्षित हैं? क्या पता अगर बॉस ना करे इस तरीके की हरकतों के, कर्मचारी आपके साथ कर जाए। आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा, वरना अंकिता जैसी बहुत लड़कियां इस देश में बहुत शिकार होते हैं, और बहुत लड़कियां इस तरीके से किसी न किसी के हाथों मारी जाती हैं। अब जो शोर था वो खत्म हो चुका है, वो आगे नहीं आएगा। कितने भी समाज सेवी बैठ जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, वो जो चीजें थी वो खत्म हो चुकी है, और जो जा चुका है वो जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरा जो वीडियो है आज ये उन सब लड़कियों के लिए है जो बॉस को लेकर के अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, उनकी कॉफी ऑफर करने के बाद उनको अपना समझ बैठती है। और कई लड़कियां तो, मैं शायद वो शब्द बोल रही हूँ, कई लड़कियां अपने बॉसेस को ही बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। सबसे बड़ी गलती आप वहां पर करती हैं। आप ऐसी जगह यार काम ही क्यों करो? अपने ईमान के साथ और अपने आत्मसम्मान के साथ क्यों समझौता कर रहे हो? नौकरियां बहुत पड़ी है, आपके अंदर टैलेंट है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे फिर आऊंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।